जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माँ। हम लोग जब गायत्री जप करते हैं तो उसका यज्ञ भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जप का एक अंश हवन भी करना होता है। पुराने समय की सुविधा संपन्न स्थिति में जप का दशांश हवन होता था। अब समय को देखते हुए शतांश आहुतियों की व्यवस्था है। पहले तो जंगल होते थे, लकड़ियाँ भी मिल जाती, हवन सामग्री बड़ी सुविधा से मिल जाती थी और खुले आसमान में लोग आराम से हवन कर लेते थे। आजकल तो जितनी हम लोग यहाँ सुविधा हो गई है उतना यज्ञ करना भी मुश्किल हो गया है। कहीं घर काले हो रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो, तमाम बहाने रहते हैं हम लोगों के पास यज्ञ ना करने के। लेकिन जो लोग जप करते हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य होता है यज्ञ करना। यज्ञ बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम शतांश तो आहुतियाँ देना ही चाहिए। ना जप करते हैं उसका शतांश आहुतियाँ देना चाहिए। शतांश मतलब एक माला पे जब 108 मोतियों की माला होती है उस पे एक आहुति देना। देखो, हमारे ऋषि मुनि तो बहुत यज्ञ करते थे। उन्होंने यहाँ तक की सारी व्यवस्थाएं भी यज्ञ की बना रखी थी, जो हमारे यहाँ अब आजकल इतना नहीं हो पाता है। लेकिन तब भी होली, दीपावली, ये त्यौहार तो हमारे यहाँ आते हैं। और पुंसवन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मरण संस्कार, ये सब यज्ञ तो हैं हमारे। जैसे कि जब होली होती है तो नई फसल आती है तो उसे होला कहते हैं संस्कृत में। होला का होम जब किया जाता है तो उसे होली कहते हैं। ये एक सामूहिक यज्ञ होता है, पूरा विश्व मिलके मनाता है। अब आजकल तो खाली बस लकड़ी उपले जलाकर लोग बस लकीरें पीटते रहते हैं। तब भी कम से कम लोग अग्नि की पूजा करते हैं, भस्म को मस्तक पर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो यज्ञ हो ही जाता है। ये सामूहिक यज्ञ होता है, सामूहिक वार्षिक यज्ञ होता है। इसी प्रकार दीपावली त्यौहार है, जो दिए जलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ ही है। जो हमारा पूरा विश्व मिलके दिए जलाता है, वही इसी से जो यज्ञ होते हैं, इसी से पृथ्वी चलती है। इसी के भार से पृथ्वी चल रही है, यज्ञ से ही पृथ्वी चल रही है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने यज्ञ को अभी जिंदा रखा। उन्होंने कम से कम सामूहिक जो होली, दीपावली, जो त्यौहार आते हैं, अंत्येष्टि यज्ञ होते हैं, जब मरते हैं तो हमारे जो दाह संस्कार होता है वो भी यज्ञ ही है। और पुंसवन से लेकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार, यहाँ तक कि विवाह होते हैं, जो शादी विवाह होते हैं, वर वधू के फेरे पड़ते हैं, जो हिंदू धर्म में जो 7 फेरे पड़ते हैं, परिक्रमा होती है, तो अग्नि जलाकर जो होती है, तो वो भी यज्ञ ही है, जिससे वर वधू का संबंध देवी देवताओं के आशीर्वाद से लंबे समय के लिए बना रहता है। हमारे भारत में तो शादी विवाह का रिश्ता बहुत चलता है, टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसा होता है, क्योंकि अग्नि की एक आन होती है। अग्नि के सामने जो 7 फेरे होते हैं, तो वो देवी देवता वहाँ होते हैं, उनके आशीर्वाद से वो बंधन ऐसा हो जाता है जैसे 2 लोहे के टुकड़े वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। देखो, यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य है। जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज नष्ट हो जाता है। पुराने समय में तो देवता भी यज्ञ करते थे और असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषि भी यज्ञ करते थे। राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे तथा साधारण गृहस्थ भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग देवताओं को विध्वंस करने के लिए सदैव प्रयत्न किया करते थे। यहाँ तक कि रामायण में एक यज्ञ का वर्णन आया जिसमें हनुमान जी ने एक यज्ञ नष्ट किया था, मेघनाद का। अगर वो सफल हो जाता तो राक्षस अजय हो जाते, अमर हो जाते, फिर उन्हें भगवान भी नहीं मार सकते थे। यज्ञ का इतना बड़ा महत्व है। राजा दशरथ ने भी 4 पुत्र पाने के लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया था। देखो, एक सीधी सी बात बताते हैं। प्रजापति ने देवों को बताया है कि यज्ञ जो हम करते हैं वो देवताओं का अन्न है, खाद है।
यज्ञ ही देवों का अन्न है। यदि हम यज्ञ ना करके देवों को भूखा मरने देंगे तो निश्चित ही असुर बढ़ जाएंगे। मानव रोगी और क्षीण आयु होगा, जो आज सम्मुख स्पष्ट दिख रहा है, जो आजकल दिखाई दे रहा है। कोरोना इतना बढ़ रहा है, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब इसलिए बढ़ रही हैं कि यज्ञ बहुत कम हो गए। देवता दुर्बल होंगे, जब हम यज्ञ नहीं करेंगे तो देव दुर्बल होंगे, देव दुर्बल होंगे तो आसुरी शक्ति प्रबल होगी। और आज जगह जगह दिख रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई कहीं कुछ हो रहा है, इतनी आपदाएं आ रही हैं, ये यज्ञ न करने की वजह से ही हो रहा है। देखो, अग्नि में डाली हुई आहुतियाँ सूर्य किरणों में उपस्थित होती हैं। अंतरिक्ष में इस प्रकार वातावरण निर्मित हो जाता है जिससे मेघों का संग्रह होने लगता है। वे समय समय पर पृथ्वी पर बरसते हैं। वह वृष्टि से यहाँ औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि विविध खाद्य पदार्थ न केवल मानव के अपितु प्राणी मात्र के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य है। जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज नष्ट हो जाता है। यह सत्य है कि अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, पर समस्त अग्निहोत्रों में गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य साकाम भावना से गायत्री यज्ञ करता है उसकी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में परम पद को प्राप्त करता है। इस महान महत्ता को समझकर ही गायत्री यज्ञों की परंपरा प्रचलित की गई थी। उसे छोड़ने से हमारी दुर्गति हुई, उसे फिर से ठीक किया जाना चाहिए। अग्निहोत्र की परंपरा घर घर चलनी चाहिए। जब घर घर में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी तब यह भारत भूमि स्वर्ग संप्रदायों की स्वामिनी थी। आज यज्ञ को त्यागने से ही हमारी दुर्गति हो रही है। यज्ञ शब्द का सामान्य संस्कृत अर्थ दान, संगठन व देव पूजन है। यज्ञ करने से ही नर पशु को नर नारायण बनने का अवसर मिलता है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम। इस ऋचा में सर्वप्रथम ईश्वर का नाम ही अग्नि बताया गया है। ईरान में रहने वाले आर्यों ने अपने को पारसी कहते हैं, किंतु उनकी पूजा पद्धति में भी अग्नि उपासना ही मुख्य है। अग्नि मंदिर ही उनके उपासना गृह कहलाते हैं। भारत में भी पंजाब का ज्वालामुखी मंदिर प्रसिद्ध है जिसमें अग्नि की उपासना होती है। यज्ञोपवीत का नामकरण ही यज्ञ के नाम पर हुआ है। यज्ञ प्रक्रिया के साथ ही पवित्र सूत्र को कंधे पर धारण कराने से उपनयन कृत संपन्न होते हैं। और अन्य धर्मों की बात की जाए तो अन्य धर्मों में भी यज्ञ को ही महानता दी गई है, क्योंकि वहाँ भी वो लोग दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, तो वो भी अग्नि की स्थापना कर ही लेते हैं किसी तरह। और साधनाओं में तो हवन जरूरी होता ही है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जब से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थिति बस 10वां भाग आहुति ना दी जाए तो 100वां भाग आवश्यक ही है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे दूसरा जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म जब होता है हमारा जन्म होता है तो माता पिता की सेवा करते हैं कि नहीं बड़े होके। उसी प्रकार हम जब यज्ञ करते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो हमारी माता गायत्री और पिता यज्ञ देव हैं, तो हमें उनका भी कृत्य करते रहना चाहिए। जब हम यज्ञ कृत्य करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। वेदों में तो यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञान में विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। देखो, ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ यज्ञ को भी पैदा किया और उसने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तु को प्रदान करेंगे। यज्ञ करने वाला इंद्रलोक में शाश्वत काल तक निवास करता है, दानी चंद्रलोक में और व्रती सूर्यलोक में जाता है। अश्वमेध यज्ञ की प्रसन्नता सुनकर उग्रसेन जी श्री कृष्ण भगवान के निकट जाकर कहते हैं। उग्रसेन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे देवों के देव, हे देव जगन्नाथ, हे जगदीश, हे जगन्मय, हे त्रिलोकेश,
हे वासुदेव, मेरी बात सुनिए। मेरे पुत्र महासुर कंस ने हजारों बालकों की बिना अपराध के ही हत्या की है। हे गोविंद, उसकी मुक्ति कैसे होगी यह मुझे कहिए। और अभी बालघाती कंस मरकर किस लोक में गया है? कंस के पापों से मैं अति भयभीत हूँ, क्योंकि पुत्र के पाप से पिता को भी नरक की यातना सहनी पड़ती है। हे जगतपते, नारद ने मुझसे कहा सो सुनिए। उन्होंने कहा कि हे गो हत्यारा तथा विश्व का वध करने वाला भी शुद्ध हो जाता है यह करने से। कृष्ण के आदेश से राजा उग्रसेन ने महायज्ञ किया। इसी प्रकार सीता जी की प्राप्ति जनक को यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हुई थी। इसी प्रकार वृषभानु को भी राधिका की प्राप्ति यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हुई थी। यह कथा पद्म पुराण में आती है। यज्ञ करने के लिए सोचना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक हमारे पुरातन युग में एक राजा थे, राजा वेणु, जिन्होंने अहंकार बस अपने आप को यज्ञ पुरुष घोषित कर दिया और यज्ञ कार बंद करवा दिए, तो उनका सर्वनाश हो गया था। यज्ञ के लिए जो मना करता है वो महापापी होता है, उससे कहीं गति नहीं मिलती। इसके बाद आते हैं हमारे महर्षि रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया और उन्होंने संसार भर में अग्निहोत्र का लुप्त प्राय कथा को पुनर्जीवित किया। सर्वत यज्ञ होने लगे, फलस्वरूप देवताओं की शक्ति बढ़ी और संसार के समस्त संकट का निवारण हो गया। आज भी ऐसे ही अवतार की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे कलयुग में भी यज्ञ प्रथाएं बहुत ही कम हो गई हैं। केवल गायत्री परिवार ही ऐसा है जहाँ यज्ञ होते हैं, बाकी अधिकतर साल में एक बार ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार यज्ञ की प्रथा यदि फिर से हमारे देश में चल जाएगी तो जो कोरोना वगैरह जो बीमारियाँ आई हैं जिस सब चली जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब चैन की सांस लेंगे। जी यज्ञ बंद होने की वजह से ही सारी बीमारियाँ आई हैं हमारे देश में।